प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इस मॉड्यूल में हम एक एग्जाम्पल सीक्वेंस लेंगे। हमारे पास दो सीक्वेंसेस होंगे। उन सीक्वेंसेस के ऊपर अभी तक हमने जितना भी लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम के बारे में सीखा वो सारा प्रोसीजर उस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करेंगे। इनिशियलाइजेशन स्टेप परफॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स फिलिंग स्टेप परफॉर्म करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे और मैक्सिमम लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट रिट्रीव करेंगे। We have to determine in this example the best local alignment and the maximum alignment score for two sequences. For example, we have one sequence A, C, C, T, A, G, G, and another sequence we have a sequence B, which is G, G, C, T, C, A, T, C, A. So we have to locally align these two sequences with the help of the algorithm which we have discussed previously. So first of all, we have to assign or go for an appropriate scoring function. So in this case, we have assigned a scoring function where the match is equal to the value of 2. If there is a match, then it will be scored as positive 2. If there is a mismatch, then we will assign it a score of -1. And if there is a gap, then we have to assign it a score of -2. So we have a scoring function being defined, जहाँ पे हमारे पास मैच की वैल्यू +2 है, मिस मैच की -1 है, और जो गैप है, गैप पेनल्टी हमारे पास इस स्कोरिंग फंक्शन के मुताबिक -2 है. So let's go for the rest of the procedure. So first of all, we have to construct the m by n alignment matrix. The matrix dimensions will be equal to m+1 columns and n+1 rows. Then we have to initialize the matrix by introducing 0 at the first row and first column. Here we can see we have put one sequence on the x-axis and the other one on the y-axis, and then we initialize this first row with the 0 and the first column with 0. This is the initialization step जो हमने पहले भी discuss किया. Now the next step is to fill this matrix, to score each cell of this matrix. For each subsequent cell, we have to consider all the possibilities, that all the possible motions to score each cell. This is by the vertical move, the diagonal move, and the horizontal move. For each cell, select the highest score. We have to select the highest score calculated from these three moves. But if the score being calculated from these three motions is equal to less than 0, then we have to assign that cell with a value of 0. So there will be no negative value in the whole matrix. So this matrix shows us how we have to fill the whole matrix. जितनी भी सेल्स है उन सेल्स में हमने वैल्यूज पुट की, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी वहाँ पे हमने उन सारे सेल्स की वैल्यू जो है वो 0 से रिप्लेस कर दी है, और इस पूरे टेबल में हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में नहीं है. सो द मिनिमम वैल्यू इस टेबल में हमारे पास 0 है, 0 से कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रेस बैक, और हमने लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट रिट्रीव करना है. ट्रेस बैक करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट दैट सेल विच हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू. चाहे वो सेल मैट्रिक्स के बॉटम में है, चाहे वो साइड में है, चाहे वो मिड में है, किसी भी पोजीशन पर वो सेल एग्जिस्ट करता है, हमने उस सेल को सेलेक्ट करना है और वहाँ से ट्रेस बैक हमने स्टार्ट करना है. अगर हमारे पास मल्टीपल मैक्सिमम वैल्यूज़ है, एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स में, तो हमने उनको डिफरेंटली रिट्रीव करना है, और वो हमें रिजल्ट करेंगे मैक्सिमम या मल्टीपल एक से ज़्यादा ऑप्टिमल लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट हमें वो रिट्रीव करेंगे. सो हमने वैल्यूज़ को ट्रैक बैक करना है, और हमने देखना है कि ट्रेस बैक में हमने ये देखना होता है कि वो वैल्यू कहाँ से आई हुई है, चाहे वो या तो डायगोनल से आई होगी, या हॉरिजॉन्टल से आई होगी, या वर्टिकल से आई होगी. तो हमने उन पाथ्स को देखना है, और उन पाथ्स को देखते हुए उसको फॉलो करके फर्स्ट
जीरो जहां पे भी उस पाथ में इनकाउंटर होगा वहां तक हमने इसको ट्रेस बैक करना है। फॉर एग्जांपल इस टेबल को हमने जब फिल किया तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस एक सेल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये बॉटम में नहीं है, साइड में नहीं है, बल्कि मिड में किसी जगह एग्जिस्ट करिए। सो हमने इसके ऊपर नहीं फोकस करना कि वो मैक्सिमम वैल्यू किस सेल से आ रही है, वो जहां से भी आ रही है हमने स्टार्टिंग पोजीशन वहां से लेना है, और फिर हमने देखना है कि ये वैल्यू कहां से है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको गौर से देखें तो ये 6 वैल्यू यहां से नहीं आ सकती, ये यहां से भी नहीं आ सकती, ये वैल्यू जो है वो यहां से आई हुई है क्योंकि यहां पे जो है वो मैच था, तो 4 के साथ जब +2 प्लस हुआ तो वो 6 बन सकता है, इसलिए हम डायगोनल पे मूव करेंगे। इसी तरह ये वैल्यू जो है वो इस सेल से आ सकती है, ये वैल्यू यहां से आ सकती है, ये वैल्यू यहां से आई है, और ये हम अगर यहां से फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास इस पाथ में जीरो इनकाउंटर हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे इसको टर्मिनेट करना है। नाउ वी हैव द होल पाथ, ये पाथ हमारे पास कुछ इस तरह बना है, और इस पाथ से हमने जो लोकल अलाइनमेंट है इस पाथ को फॉलो करते हुए हमारे पास इन दो सीक्वेंसेस में से ऑप्टिमल लोकल सीक्वेंस रिट्रीव हो जाएगा। सो हमारे पास जो लोकल सीक्वेंस रिट्रीव हुआ दिस इज दिस वन, ये हमारे पास लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट रिट्रीव हुआ उन दो सीक्वेंसेस में से। अगर इसको हम होल सीक्वेंस कंटेक्स्ट में देखें तो होल सीक्वेंस इस तरह से था, जिसमें से जस्ट ये वाला जो स्पेसिफिक रीजन था, दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम सिमिलैरिटी इन बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस। अब हमारा नेक्स्ट जो टास्क था वो ये था कि इस ऑप्टिमल लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट को हमने स्कोर भी करना है। तो स्कोर करने के लिए हमने चूंकि पहले भी हमने इस मॉड्यूल के स्टार्ट में हमने स्कोरिंग फंक्शन डिफाइन किया था, जहां पे हमारे पास मैच का स्कोर जो था वो +2 था, मिस मैच का स्कोर हमारे पास -1 था, और गैप पेनल्टी जो है वो हमारे पास -2 है। अगर हम इसको स्कोरिंग स्टार्ट करें तो +2 और ये -2, इस तरह ये +2 प्लस को हम सारों को ऐड करें तो 4 कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करें। सो हमारे पास इसका स्कोर आ जाएगा 8, और इससे हमने गैप को माइनस कर देना है, तो उसको हम अगर माइनस करें -2 करते हैं तो इसका टोटल स्कोर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑप्टिमल लोकल अलाइनमेंट का हमारे पास जो बेस्ट स्कोर है दिस इज +6। इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखा कि हमारे पास जब भी दो सीक्वेंसेस आएंगे और उनको हमने लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम के थ्रू लोकल अलाइनमेंट उसके करनी है और उसको स्कोरिंग करनी है, तो कैसे उनको हमने अलाइन करना है और उसको किस तरीके से किसी भी स्कोरिंग फंक्शन को डिफाइन करके हम उसको कैसे स्कोर कर सकते हैं।